भगवान भरोसे व्यवस्था। गंगा रामनगरी में फंसे लाखों श्रद्धालु, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते नजर आ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मां गंगा और राम के बीच चल पाना अब इतना आसान नहीं है। प्रयागराज संगम से लेकर राम नगरी अयोध्या तक हर कदम पर जाम है। श्रद्धालु परेशान नजर आ रहे हैं, व्यवस्था फेल नजर आ रही। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं के साथ आम जनता बेहद त्रस्त है। लेकिन परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं कि प्रशासन के बस की बात नहीं है इतनी भीड़ को नियंत्रित करना। भगवान करेंगे बेड़ा पार। अयोध्या से संगम प्रयागराज की दूरी करीब 165 किलोमीटर है। बगल में काशी है, यानी भोले बाबा की नगरी वाराणसी। श्रद्धालु संगम स्नान कर अयोध्या और काशी जा रहे हैं। लाखों में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। नतीजन जहां देखिए वहां जाम का मंजर ही आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या में नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है, वहीं काशी में जाम जैसे हालात हैं। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इन सब के बीच अगर यातायात व्यवस्था पर सवाल है और 1 घंटे का सफर अगर आप 12 घंटे में तय कर रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। तो वहीं हजारों श्रद्धालुओं के सामने भोजन, पानी और आवास का भी संकट मंडराता हुआ नजर आया। और दूसरी तरफ मंत्री दयाशंकर का यह बयान, जिस पर अब सियासी घमासान भी तेज हो चुका है। हालांकि मंत्री दयाशंकर का यह बयान मौनी अमावस्या की पहले का है, जब उन्होंने कहा था कि लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ को प्रशासन भी नहीं हैंडल कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इसके बाद जब ये जाम की स्थिति देखने को मिलती है, यातायात व्यवस्था पर सवालिया निशान उठने लगते हैं। और आज जैसे हालात को देखने के बाद, जाम जैसे हालात को देखने के बाद अब लगातार सियासी निशाना साधा जा रहा है। आस्था का ये जन सैलाब उमड़ा तो प्रशासन अस्त व्यस्त नजर आई। हालांकि महाकुंभ में भगदड़ के बाद जिस तरीके से हालात पर बहुत तेजी में काबू पाया गया, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। हालांकि कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, ऐसे हालात आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जब यह हादसा महाकुंभ साल 2025 में होता है तो बहुत जल्दबाजी में, बहुत तेजी से हालात पर काबू पा लिया जाता है, कंट्रोल में स्थिति को लाया जाता है। लेकिन अब ये जाम वाली स्थिति भी है जिस पर सियासत तेज हो गई है। लंबा जाम लगा है और लोगों का बुरा हाल भी नजर आ रहा है। जो प्रयागराज जा रहे हैं वो अयोध्या, काशी और वाराणसी की ओर भी रुख करते हैं। और ऐसे में भगवान भरोसे व्यवस्था को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर आस्था का सैलाब, लगा है भारी भरकम जाम। श्रद्धालुओं की भीड़ से यातायात व्यवस्था हुई बेपटरी। मंत्री दयाशंकर का बयान, बढ़ा सियासी तापमान। भीड़ अपार, भगवान करेंगे बेड़ा पार। पहले आप ये दृश्य देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको वाहनों की कतार ही नजर आएगी। लोग परेशान हैं, श्रद्धालु बेचैन हैं। मां गंगा की गोद में जाने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए इस परिवहन व्यवस्था से आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। और जो बयान सामने आ रहे हैं वो और भी हैरान करने वाले हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से, और जो बयान सामने आ रहे हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से, वो भी हैरान करने वाले हैं। जो अपने आस्था के साथ जो लोग आ रहे हैं और इतने बड़े भीड़ को कोई प्रशासन नहीं नियंत्रित कर सकता है। लोग स्वयं में बहुत अनुशासित हैं और दुनिया के इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है। तो सुना आपने, ये जो बयान है ये परिवहन मंत्री का बयान है। वो मौनी अमावस्या से पहले का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को कोई प्रशासन नियंत्रित नहीं कर सकता। जो अपने आस्था के साथ जो लोग आ रहे हैं और इतने बड़े भीड़ को कोई प्रशासन नहीं नियंत्रित कर सकता है। लोग स्वयं में बहुत अनुशासित हैं और दुनिया के इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है। कई देशों के लोग जितने होते हैं, दर्जनों देश इसमें जो है समा जाएगा। इतनी बड़ी संख्या आज महाकुंभ में आ रहा है और 144 वर्षों के बाद ये तिथि है।
ये ईश्वर इस कार्य को खुद संपन्न करा रहे हैं और अच्छी व्यवस्था सरकार ने किया। देखिए, भीड़ का आस्था है और लोग स्वयं में अनुशासित होकर के एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो है। और मौनी अमावस्या के दिन 9 करोड़ 10 करोड़ की संभावना है। कितनी लोग आएंगे, कल से ही जो है लोग आ रहे हैं मौनी अमावस्या के लिए। तो हाईवे पर आस्था का जन सैलाब नजर आया और आज इसी पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। राकेश अहीर हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नवीन शर्मा जी आपके पास ही आना चाहूंगी। ये कैसी व्यवस्था है? क्या हमेशा ही भगवान भरोसे ही व्यवस्था चलेगी? देखिए, सबसे पहले सभी को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, भगवान का आशीर्वाद पूरी दुनिया पे है और सभी पे है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान नहीं। भाई, बिना आस्था के आप डुबकी कैसे लगा रहे हैं? बिना आस्था के हम जीवित कैसे हैं? तो एक चीज है कि भगवान हर जगह है, हर समय है। रही बात, हम सब श्रद्धालुओं से अनुरोध ये करते हैं कि भाई देखिए, आपके लिए ही सुविधा सरकार ने दी है, आपके लिए ही सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। रोड उतने ही बने हुए हैं, जितने भी हाईवेज बने हैं वो सभी हाईवेज का सही तरीके से पालन किया जाए। भाई, प्रयागराज के आगे के लोगों को भी जाने का रास्ता मिलना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहां तक जनमानस की बात है कि ट्रैफिक ज्यादा ना हो, तो उससे जितने बड़े वाहन हैं उनको एक तरफ से प्रयागराज से पहले रोका जा रहा है, ताकि वहां पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको तकलीफ ना हो, कोई हादसा ना हो। हालांकि मौनी अमावस्या पे जो कह सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ आई, वो कहीं ना कहीं सरकार अंदाजा जो 4 से 5-6 करोड़ का था, मगर वो कहीं ना कहीं 8 से 9 करोड़ के बीच पहुंच गया। मगर उसके बाद भी सरकार ने बहुत जल्दी से उस चीज को कंट्रोल किया है। श्रद्धालुओं को बचाने का काम बहुत तेजी से किया गया है। पुलिस प्रशासन या एनजीओ, तो सरकार कुछ भी हो, अब कहीं ना कहीं बात आती, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी आनंद जयशंकर जी ने जो शब्द बोला, उनका कहने का तात्पर्य गलत नहीं है, मगर विपक्ष को समझने की उसकी प्रक्रिया गलत हो सकती है। देखिए भाई, हमारे पास जो बसें हैं, हम और भी अन्य जिलों की भी जो सवारियां हैं उसमें भी तो उनको बसों की मुहैया कराएंगे। राकेश अहीर जी, उत्तर प्रदेश का है। जिस बयान पर इतना सियासत हो रही है, वो बयान जैसा आप लोग समझ रहे वैसा बयान नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। पहले मैं तो श्रुति जी, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए, ये घटना बहुत दुखद है और बहुत निंदनीय भी है। नवीन शर्मा बैठ के भले ही अपनी जिम्मेदारियों से किनारा काट ले, मगर जितना ढिंढोरा इन्होंने पीटा कुंभ शुरू होने से पहले, उतना शायद ही अब तक कोई पीटा होगा। 40 करोड़ आएंगे, 40 करोड़ आएंगे, तमाम डिबेट में नवीन शर्मा भी बोले हैं मेरे साथ। जब 40 करोड़ लोग आने की अनुमान आपके सरकार ने जताया, आपके नेताओं ने जताया, तो क्या 40 करोड़ लोगों के व्यवस्थाएं आपने क्या किया? व्यवस्थाएं आपकी इतनी झूठी व्यवस्थाएं हैं कि उसका कोई निराकरण नहीं है। इनके डीआईजी कह रहे हैं कि 500 अज्ञात पाए जा रहे हैं। अस्पताल जो है 24 लोगों का पोस्टर चस्पा कर रहा है। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि अस्पताल झूठ बोल रहा है कि डीआईजी साहब झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब का ट्वीट आ रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ी नहीं है, अफवाहें हैं। तो ये इतने विफल है एक तरीके से श्रुति जी, कुंभ की सारी व्यवस्थाएं विफल हैं। जैसे आपने चलाया कि राम भरोसे, ये राम भरोसे हैं। अभी एक बाबा ने मौनी अमावस्या के नहा के उन्होंने एक टीवी चैनल को कहा, जो पर्ची निकालते हैं, उन्होंने कहा कि जो स्नान मौनी अमावस्या के दिन अगर नहीं आके स्नान करेगा वो देशद्रोही होगा, देशद्रोही कहलाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करेगी? नहीं करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कह रहा हूं कि सरकार में बैठे ये लोगों को ज्यादा पता है कि जो आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है जनता से। ठीक है, सवाल पर जाएंगे। हमारे साथ शरद उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं।
जब ये हाईवे से इस तरीके की स्थिति सामने आई तो प्रशासन पर सवाल उठने लगे। उसके बाद एक बयान वायरल हुआ परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह का, जिसमें वो कहते हैं उपाध्याय जी कि इतनी भारी भीड़ को प्रशासन नियंत्रित नहीं कर सकता। उपाध्याय जी नमस्कार। नमस्कार। नवीन भाई नमस्कार, राकेश भाई नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले कुंभ में सनातनी और हिंदू जो मृत हैं उनको, उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि है और उनके परिवार से। सर अब अपना फोन अपने नजदीक कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। अब आ रही है आपको? हेलो उपाध्याय जी, जी बोलिए। मेरी आवाज? हेलो उपाध्याय जी आप अपना फोन नजदीक कर लीजिए सर। फोन मेरे नजदीक है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो आप ईपी हटा दीजिए सर। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। जी जी। मैं ऐसी घड़ी में जो मृत परिवार है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ध्यान प्रदान करें। लेकिन आपने अवसर ढूंढने ये हादसा, जब आपने इतना बड़ी फिल्म लगाई और 25,000 पर आपने होर्डिंग लगा दिए, करोड़ों रुपए के आपने होर्डिंग लगा दिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब उसका क्यों लेते हो, इतने बड़े फिल्म लगाने की होर्डिंग लगाकर मोदी जी और मोदी जी का गुणगान करके, तो इतने बड़े हादसा की जिम्मेदारी क्यों लेंगे? नवीन शर्मा जी। नवीन शर्मा जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों लेंगे? नवीन शर्मा हेलो, जी। देखिए जी, सबसे बोलिए। पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा कि विपक्ष आज की डेट में ऐसे श्रद्धालुओं के ऊपर भी अगर राजनीति करते हैं तो मुझे बड़ा दुखद कहना है कि आप राजनीति का क्षेत्र आप चुनाव से संबंधित कीजिए, आपने धर्म जाति का खेल खेला वो कीजिए, मगर जिन श्रद्धालुओं का कुंभ में स्नान है, मौनी अमावस्या है, जिनके लोग आज दुखद बिछड़ गए हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं। आप सरकार जो उनके साथ काम कर रही है, मदद कर रही है, आप उसमें भी बाधा डालने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार का एक काम है कि वो अपना काम करती है और निहायत ही ईमानदारी से करती है। आज ही हमारी जांच टीम, जांच आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में प्रयागराज के अंदर संभावित तरीके से एक जांच हो रही है। इसमें जो जो भी अधिकारी दोषी पाया गया होगा, लापरवाही जिसके ऊपर बरती गई होगी, उसके ऊपर सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेगी। बस, और जिन परिवारों के साथ जो दुखद हादसा हुआ है, सरकार उनको बढ़िया उपचार दे रही है। प्रयागराज के 40 प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 बेड, जो वहाँ के चौधरी साहब सीएमओ हैं, उनको सरकार से अथॉरिटी है, सही इलाज कराया जाए, किसी का भी 1 रुपया न लगे। पूरी जानकारी विपक्ष कभी नहीं बता सकता कि क्या सरकार कर रही है जब प्राइवेट अस्पतालों। लेकिन आप पूरी जानकारी की बात कर रहे हैं नवीन शर्मा जी। राकेश अहीर जी कह रहे हैं कि आप आधी सरकार आधा अधूरा सबको बता रहा है कि क्या कितने मृतकों की संख्या थी। देखिए आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है। श्रुति जी, विपक्ष अगर पूरी जानकारी लेकर आपसे पास आएगा तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो आधी जानकारी लेकर आपके चैनल पे आके बैठेगा कि भैया इनको आधी जानकारी मिली है। पूरी जानकारी जब मौके वारदात पे जाए। लेकिन मृतकों की संख्या पर ही सवाल उठाया था राकेश अहीर जी ने। सबसे पहले चीज ये है, मृतकों की संख्या हमारे यहाँ जांच आयोग जब गई है, टीम गई है, जो सही आंकड़ा है हम वही आपके यहाँ मीडिया माध्यम, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आपको देंगे। हमारे यहाँ कोई फर्जी काम नहीं होता है और ना ही, और जो परिवारों के साथ ये हुआ है, सरकार संवेदनशील है, उनके साथ, उनके घर तक, उनके परिवार की सहमति के साथ उनके संग खड़े होंगे। इस दुख के घड़ी में उनके साथ हैं आप। राकेश अहीर जी, कतई कोताही नहीं बरती जाएगी। आधी अधूरी जानकारी के साथ विपक्ष आता है, लोगों को भ्रमित करता है, अफवाह फैलाई जाती है। जितनी भी सोर्सेज हैं, ये मैं जाके वहाँ लाश तो नहीं तोड़ रहा, मैं कह रहा हूँ टीवी 9 के पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार करने की धमकी दे रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि लल्लन टॉप के अभिनव पांडे ने जो खुलासा किया, उपाध्याय जी वो आती गलत है तो FIR करके अभिनव पांडे को जेल भेजा जाए। हेलो
मैं जी, कह रहा आपकी हूँ, आ जो रही है आवाज, तमाम उपाध्याय वीडियो जी। सोशल मीडिया एक्ट पे दौड़ रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे मीडिया फेक हैं? हम्म, क्या 4 PM पे जो चलाई जा रही है, क्या वो सारे फेक हैं? नवीन शर्मा के हिसाब से तो फिर सारे फेक हैं। नवीन केवल बस सरकार ही इनके ठीक है, इनके DIG कुछ कह रहे हैं, इनके ADG लॉ एंड ऑर्डर कुछ कह रहे हैं, इनके मेला अधिकारी कुछ कह रहे हैं। कि ये तो साफ यही है कि झूठ को कैसे ढका जा रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है। मैं कह रहा क्या वो जो महिलाएं रो रही हैं, जो अपने को खो दिए वो रो रहे हैं, क्या उनके आंसू भी झूठ है? में समस्या हुई मैं है, कह रहा हूँ कि हादसा अगर हुआ ये है, सारी चीज सरकार झूठ है, उसके साथ बहुत मुस्तैद है। देखिए, राकेश भाई, शर्मा जी फिर बोल रही सरकार है, कहीं भी नहीं, नहीं उनके साथ शर्मा छोड़ रही जी, है, यही बिल्कुल है। सरकार नहीं छोड़ रही है। मैं कह सरकार रहा हूँ उनके कि साथ आपकी दुख में जो साथ मंत्री, खड़ी है, कैबिनेट मंत्री पूरा कह रहा है, प्रशासन उनके खड़ा है, जयशंकर क्योंकि सिंह ने मंत्री कह जी रहे का हैं अपना उनका कि निजी सरकार बयान है। फेल है, इतनी बड़े आयोजन में सरकार फेल है, आपके मंत्री मान रहे हैं, मंत्री जी मान नहीं, रहे हैं, जी नहीं, सरकार आपने मान उनके रहा है। देखिए बयान को मैं तोड़ कह रहा मरोड़ हूं कर कि पेश सारे करने का काम विपक्ष का है। राकेश जी, दया शंकर सिंह जी के जो भी बयान है वो बहुत संविधानिक है, आप उसको ठीक से पढ़िए, उनको सुनिए, वो कई क्या रहे हैं। अगर विपक्ष अगर आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे तो 27,000 कैमरा आपने लगाया है। मैं कह रहा हूँ 2700 कैमरे की फोटो CCTV जो लगाए हैं वो फुटेज जारी करके भी खंडन करें, अभी तक खंडन क्यों नहीं किए? आपने 30 लोगों का खंडन किया। एक अखबार सुन लीजिए नवीन जी, एक अखबार जो है 45 लोगों का खबर छापा है कि 45 लोग मृत्यु हो गई। एक चैनल जो है 59 लोगों को दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से घटना घटी है उस प्रकार से मृत्यु ज्यादा हुई है, आप उसको ढक रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकार से मृत्यु नहीं हुई है। राकेश जी, आप सवाल थोड़ा सा, सरकार से मृत्यु कैसे हो जाएगी? सरकार किसी को मृत्यु नहीं देती है। एम्बुलेंस 10 एम्बुलेंस दौड़ती रही तो फिर 72 एम्बुलेंस मौके वारदात पर रही है, 72 एम्बुलेंस रही है। राकेश जी, सारे पोल खुल गए। नवीन शर्मा जी, आपके सारे पोल खुल गए। सही दिशा निर्देश होना बहुत जरूरी है। ढोड़ा पीटा और लोगों की जान चली गई। केवल VVIP घाट बना के, केवल VVIP घाट बना के जो है 6 पुल आपने खोला था। 6 पुल आम जनमानस के श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था और इसके लिए भगदड़ हो गई। मैं कहा झूसी की जो घटना हुई उसमें आप क्या जवाब दे करेंगे? मुख्यमंत्री आपके कोरोना काल में भी एक बार आंसू बहाए थे, भावुक आंसू, और वही भावुक आंसू आज इस बार बहना गए। कितने लोगों की जान चली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी बकायदा उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति खुद बताई है मीडिया के सामने और बेहद दुखद है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में सारी चीजें हैं, उन्होंने भी दुख प्रकट किया है। और आज सदन में, आज लोकसभा सदन में भारत की माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी शोक संदेश दिया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों आप रोक रहे हैं मीडिया को? पोस्टमार्टम हाउस में क्यों जाने से रोका जा रहा है? पोस्टमार्टम हाउस में मीडिया को कोई नहीं रोक रहा है, वो जो वहाँ का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ता है। पोस्टमार्टम हाउस के अंदर अभी तक किसकी मीडिया गई, जरा बताइए आप मुझे। ठीक है, शरद उपाध्याय जी, होती भी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के मंजूरी से होता है। ठीक है नवीन शर्मा जी, कानून की भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? उपाध्याय जी, मृतकों की संख्या को लेकर भी क्या पोस्टमार्टम विभाग के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है नवीन शर्मा जी, राकेश अय्यर जी। नवीन शर्मा जी पूरे तरीके से फेलियर है। वहाँ तमाम ऐसे दर्जनों श्रद्धालुओं की जान चली गई, इनकी फेलियर। सरकार मौजूदा काम कर रही है, मुस्तैद जांच आयोग के साथ लगी हुई है। राकेश जी, बिल्कुल विस्तृत रूप से एक भी घटना आगे ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो जिसके लिए हर चीज मजबूत की गई है। जिस तरीके से भगदड़ हुई है वो सिर्फ जो है सरकार की फेलियर की वजह से हुई है। देखिए सर, राकेश जी, 3.5 से 5 करोड़ के लोगों का अंदेशा अगर एक दिन में 8 करोड़ 9 करोड़ हो जाए, उसके बाद भी हमारे आपकी वजह से पुलिस प्रशासन ने, हमारे NGO ने, हमारे सरकार के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत जल्दी काबू पाया, बहुत जल्दी काबू पाया। ऐसा देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग 40-40 घंटा जाम में फंसे हुए। क्या एक विदेशी एम्बुलेंस को रास्ता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? एम्बुलेंस को रास्ता बनाना चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। 10 बजे तक बड़ी गाड़ियों का आवागमन रोका गया है। नवीन शर्मा जी, राकेश अय्यर जी, एक एक करके बात रखिए, रुक जाइए। ठीक है, सारी व्यवस्थाएं होते हैं। शरद उपाध्याय जी, जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद तमाम खुलासे हो जाएंगे। उपाध्याय जी, नहीं लगता विपक्ष को कि इंतजार करना चाहिए और अपील करनी चाहिए लोगों से कि भ्रामक जो बातें हैं, जो अफवाहें, उसे ना फैलाएं? ठीक है,
ये अफवाह कोई नहीं फैला रहा। आपको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी वाले खुद ही अफवाह फैलाते हैं। बीजेपी वाले आपदा में अवसर मिलते हैं। इन्होंने 17 करोड़ जनता को मिली। मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर रहे हैं, बाकी सभी मीडिया बंधु ये समन्वय बनाने का काम कर रहा है। आप फर्जी बात करते हैं। 17 करोड़ की गिनती को भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। मुझे ये बता दो 17 करोड़ कैसी गिनती है उन्होंने, लेकिन जो मृतक लोग थे जिनकी जाने नहीं, ये उनको क्यों नहीं गिन पाए? इतने कुंभ के परिसर को कर्नाटक पोस्टमार्टम हाउस को नवीन शर्मा जी केवल इतना बता दो तो उनको मीडिया से रखा गया। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर किसी भी तरह के भ्रामक बात नहीं करती है। आप लोगों ने महाकुंभ के ऊपर विपक्ष ने शुरू से आज तक का सिर्फ और सिर्फ नियत को सही गलत नहीं ठहराना, इसी पे काम किया है। आप झूठ बोलते हो। आज समाचार आपकी पार्टी इतना झूठ बोलती है। पूरे पैसों की देखिए, झूठ बोलने की बात तो मत कीजिए। झूठ बोलने की बात तो कीजिए नहीं। कांग्रेस पूरे 70 साल तक क्या करी तो सबको पता है। और अभी लोकसभा चुनाव के अंदर भी माननीय आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी क्या बोलकर गए उत्तर प्रदेश में, आपको भली बात पता है। सारे फॉर्म लेके आपके ऑफिसों में लोग घूम कर खटाखट योजना आपने दी थी। किसी के अकाउंट में किसी कुछ आए नहीं आए ना। झूठ की बात मत कीजिए। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है। आप देखिए जाके प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तक सेवा में लगे हुए हैं। सनातन धर्म पे कोई तकलीफ नहीं है। जो हादसे हुए हैं हाथ से पूछ के नहीं आते हैं सर, हाथ से पूछ के नहीं आते हैं। मगर सरकार ने बहुत मुस्तैद होकर एक की जान बचाने का भी काम किया है। घायलों को जल्दी उपचार देने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया है। राकेश शहीर जी, हाथ से बता कर नहीं होते हैं और हमने भी देखा किस तरीके से मात्र घंटे भर के अंदर प्रशासन ने हालात पर काबू पाया। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ठीक है नवीन शर्मा जी, अब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। राकेश शहीर जी से सवाल है। व्यक्ति को पास धैर्य ही नहीं होता सुनने का। मैं कह रहा है कि इनके एसएसपी महिला एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि भगदड़ हुई ही नहीं। क्या ये एसएसपी पे कार्रवाई करेंगे? ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको झूठ दबाना, इनके एक भी महिला अधिकारी का बयान मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि बड़ी घटना हुई है और बड़ी घटना की जिम्मेदारी सिर्फ नवीन शर्मा की पार्टी की वजह से है। केवल बस ये लोग विज्ञापनों में, ये लोग अपने विज्ञापनों में केवल प्रचार करने के पूरे पैसे का इस्तेमाल किया। न वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, न वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था है, न वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि कितनी ऐसी महिलाओं ने जो वीडियो वायरल करके कही कि मुझे कपड़े बदलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। ये बेशरम लोग हैं। इनको क्या पता कि जो है आम जनमानस की जो है अस्मिता और इज्जत कितनी बड़ी होती है। ये बेशरमी से कह सकते हैं कि घटनाएं हो सकती हैं। गलत रूप से चलाने का इनके एक मंत्री हैं, एक संजय निषाद इनके मंत्री है, कितने बेशरम मंत्री हैं। वो कह रहे हैं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। क्या वो छोटी मोटी घटना थी? दर्जनों से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये बेशरम लोग हैं। इन लोगों को क्या पता है, केवल झिंडोरा पीट रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, दोनों लोगों ने एक भी शौचालय बनाया हो तो बता दीजिए। अगर 40 करोड़ में क्या 20 करोड़ लोग शौचालय करने नहीं जाएंगे? किस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उसी गंगा के किनारे शौच कर रहे हैं और आप जो है गंगा मैया कर रहे हैं। आपने एक भी व्यवस्था वहां नहीं दिया। इसके कारण है कि सारे लोगों के जान खतरे में हो गया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अभी हालिया में टेंट जले थे इनके लापरवाही की वजह से। इनके लापरवाही की वजह से वहाँ टेंट में आग लग गई। मैं कह रहा हूँ कि शंकराचार्य पहली बार शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि ये सरकार फेल है और इनकी कुप्रबंधन की वजह से ये मेला क्षेत्र की व्यवस्था हो गया। मैं कह रहा हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि मेला का निमंत्रण न्योता बांटा गया था। मैं कह रहा था जब न्योता बांटा गया था तो उनकी व्यवस्थाएं कहाँ क्यों की? मैं कह रहा कि इस नवीन शर्मा जी ठीक है नवीन शर्मा जी, वीवीआईपी कल्चर को लेकर भी खूब सवाल उठाए गए। ठीक है राकेश शहीर जी, नवीन शर्मा जी जिनको निमंत्रण दिया गया उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखी गई, जिनको नहीं दिया गया प्रशासन उसका ख्याल नहीं रखा। ठीक है नवीन शर्मा जवाब दीजिए।
देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी स्नान करा के उनको भी वीआईपी सुविधा ही मिली होगी। ऐसे नहीं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और सांसद भी हैं और विपक्ष के नेता भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज की डेट में वो गए होंगे, उनके सभी पार्टी के लोगों ने देखा होगा, उनको भी साफ सुथरी गंगा मैया मिली है। जो इससे पहले ये इल्जाम लगा रहे थे गंगा नहाने लायक नहीं है। आप देखिए, उसके बाद अगर इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुंह में 1 मिनट सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी को अगर सुविधा ना मिलती, अगर उनको वीडियो आ रही है, जो दृश्य देखा जा रहा है, मच रही है, जिस कैटेगरी में देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रचारित किया कि 144 साल से जो है अमृत बरस रहे हैं, ऐसे बेबुनियादी आपने क्यों प्रचारित किया? ये सरासर गलत है। जितना भी जानकारी शरद उपाध्याय जी, वीवीआईपी कल्चर को लेकर कांग्रेस भी बेहद मुखर होकर बोली और तल्ख तेवर में बोलती हुई नजर आ रही है। अब अगर राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि अब तो वीवीआईपी कल्चर बिल्कुल प्रतिबंधित है, बिना प्रोटोकॉल के जाएंगे, बिना सिपाही के, 2 सिपाही भी उनके साथ नहीं जाएंगे। अरे क्या बात कर रही हैं ये लोग भी। नवीन शर्मा जी रुक जाइए, उपाध्याय जी से सवाल था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उनकी सुरक्षा है वो तो उनके साथ जाएगी, लेकिन आपने वीआईपी घाट क्यों बनाया ये बताओ मुझे। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। एक सेकंड मेरी सुना, मेरी भी सुना, मैंने आपको सुना है। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन डीएम और एसपी को मंत्रियों ने ये कहा कि वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने मना कर दिया कि आप कुंभ की व्यवस्था देखिए, मैं वीआईपी किसी भी मिनिस्टर को उसको व्यवस्था नहीं दूंगा, और अपने मिनिस्टरों से मना कर दिया कि आप वीआईपी स्नान के लिए न जाएं। लेकिन आप केवल वीआईपी की सेवा में ही लगे रहे और कुंभ का आधे से ज्यादा बजट आपने वीआईपी सेवा में खर्च कर दिया। नवीन शर्मा आपने वीआईपी सेवा में पूरा कुंभ का बजट खर्च कर दिया। एक चीज और पूछूंगा नवीन शर्मा जी, आज विपक्ष के पास कोई दुनिया में वीआईपी नहीं बचा है। केवल एक बात का जवाब चाहूंगा मैं नवीन शर्मा जी, केवल एक बात का। वीआईपी है ही नहीं। ठीक है, सवाल सुन लीजिए नवीन शर्मा जी, सवाल सुन लीजिए। सवाल सुनना मेरा, आप हिंदू हैं सनातनी हैं? मैं हिंदू भी हूँ, सनातनी भी हूँ। नहीं, मुसलमान है, ये सिर्फ कुर्सीवादी है। नहीं, कुर्सीवादी की तो बात मत कीजिए। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने जीवित काल में अपने पूज्य पिताजी को कुर्सी से उठा के नीचे फेंक दिया था और खुद जबरदस्ती कुर्सी ले ली। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी बेटे ने बाप को उठा के कुर्सी से नीचे फेंक दिया हो। सर ऐसी बात कीजिए, कुर्सीवादी कौन है आपको पता है? तो भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, सीएम बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मगर समाजवादी पार्टी में यादव जी के बाद ही यादव जी बैठेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का बेशरम लोग, आपने खुद कहा भारतीय जनता पार्टी का बेशरम लोग। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ हमारी पार्टी कुर्सीवादी नहीं है, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के हित में काम करती है, उसके लिए ताकत हम लोग करते हैं और हम लोग एकता का संदेश देते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है बस। राकेश अहीर जी, विपक्ष को इस विषम परिस्थिति में अफवाह ना फैलाने की सजेशन देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। मुझे लगता है विडंबना है देश की कि धर्म पर भी और इस तरीके से हादसे पर भी सियासत की जाती है। राकेश अहीर जी, नेता को देख लीजिए, कोई ब्राह्मण ऐसे जी आपको पहले माध्यम करना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नेता हो जो नवीन शर्मा जी, राकेश अहीर जी से सवाल था, रुक जाइए सर। हाँ, भ्रामक खबरें थी, इन्होंने पैदा कर दिया। और इन्होंने अगर स्पष्ट से अगर सबकी जो डेड बॉडियां हैं उनके परिजनों को लौटा दी जाती तो वहाँ परिजन क्यों रोते, क्यों बिलखते, क्यों वीडियो बनता? ये सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए उनके 100 के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उनके बताइए, एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि इलाहाबाद कुंभ की उनकी मौत हुई, उनका शव जो है लखनऊ में मिला। क्या पहली बार ऐसा हुआ कि शव जो है लखनऊ 200 किलोमीटर जाके मिल रहा है? बताइए कितनी बेशरम की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी लोग माहौल खराब कर रहे हैं। बताइए, जो अपनों को खो दिया है, अगर उनके शव मिल जाते तो कम से कम वो संतोषजनक अपने शव को अंतिम यात्रा करते। वो तो बेचारे अभी शव ढूंढने के लिए लगे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से। मैं अभी फेसबुक खोल के देख रहा था श्रुति जी, ऐसे दर्जनों लोग ने अपनी माँ, अपने नानी, अपने दादी, अपने भाई, अपने बेटे की तस्वीर लगाकर शेयर किया है
और अपील किया है कि ये मेले में खो गए हैं, इनको कृपया खोजा जाए। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? नवीन उत्तर शर्मा प्रदेश सरकार केवल बस मीडिया पे रोक रही है, ठीक। सही बोलने वाले को रोक रही है और सही जवाब न देने वाले को विपक्ष को कोसता जा रहा है। नवीन शर्मा जी, राकेश जी, आपके स्तर पर जो भी जानकारी है, अगर आपको लगता है कि वो जानकारी सराहनीय है तो आप खुद सरकार के साथ इस बात को शेयर कर सकते हैं, मगर इसको मुद्दा बना के अगर आप रखते हैं तो आप उनके साथ भी दुखद बात करते हैं जो बेचारे परेशान हुए और जो सरकार उनको मुहैया करा रही है। आज की डेट में सरकार ढूंढ ढूंढ के लोगों को पहुंच रही है। सरकार सभी के सब जितने भी 100 हमारे यहाँ से जो भी स्वास्थ्य विभाग निर्गित कर रहा है वो सबको ढूंढ ढूंढ उनके आईडी के हिसाब से दिया जा रहा है और भैया बताया जा रहा है। बाकी सरकार की सारी सुविधाएं उनके साथ खड़ी हैं, उनको किसी भी तरीके से एम्बुलेंस के लिए परेशानी नहीं होगी, उनको किसी तरीके से परिवार को कोई समस्या नहीं होगी, उनके लिए सरकार मौसम कराएगी। दूसरी चीज, आपने अभी फेसबुक के माध्यम से जो देख लिया, फेसबुक के माध्यम से बहुत सी चीजें हैं। अफवाहों पर ना ध्यान दें, ऐसे लगातार अपील भी की जा रही है। शरद उपाध्याय जी, राकेश अहीर जी ने कहा है कि मीडिया को भी रोका जा रहा है, अफवाह फैलाने का काम बीजेपी ही कर रही है। अब आपने दोनों ने बोल लिया, एक सेकंड मेरे बोलने के बीच में तो ना बोलो यार। ठीक है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, समय का अभाव है। उपाध्याय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने मीडिया को वहाँ झांकने नहीं दिया। आप 17 करोड़ की गिनती तो कर सकते हो कि इतने लोग आ गए, 5 करोड़ 3 करोड़ पर डे आ रहे हैं, लेकिन आप पर जो जाने गई वो नहीं जमाई नहीं। पहला सवाल मेरा। दूसरा, नवीन शर्मा जी केवल एक बात बता दें मेरी, केवल एक बात, आप शंकर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो शंकराचार्य को मानते हैं? चलिए, समय का अभाव है, समय का अभाव है। उपाध्याय जी, विडम्बना है देश का कि सच्चाई बोलने वाले मीडिया को भी राजनीति में घसीट लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नवीन शर्मा जी, राकेश अहीर जी, शरद उपाध्याय जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है और प्रशासन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती गई। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ के बाद हालात पर काबू पाया गया, उसके बाद से सियासत अब आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।